Hello students, welcome to Educate. Today we will be continuing with the next part of our chapter with themes in Indian history का chapter 6 था जिसका नाम था भक्ति सूफी traditions. So up until now we have understood कि कैसे जो reformation movement आई थी within the Hindu fold, Alwars, Nayanars इनके बारे में भी हमने जाना था. At the same time we had also looked at the Reformation movement which happened within Islam, the Sufi movement, उलेमा का उस पर क्या रिएक्शन था, शरिया का इंटरप्रिटेशन, and the five pillars of Islam and how the Sufis interpreted the Islamic teachings in their own manner. Also, their patronage, opposition, competition with the emperors, the rulers that were there, और कितनी ज्यादा importance वो hold करते थे एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी में, और चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो तो भी हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जो सूफी एक सेंट होता था, एक शेख होता था या फिर जो पीर होते थे, वो कितने ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट, within the Hindu fold, a reformist movement we had looked at briefly in the southern region of the subcontinent. Now we'll be looking at the reformist movement within the Hindu fold in the northern region and how it went forward. कबीर की अगर हम बात करें 14 to 15 centuries तक, ये सबसे ज्यादा एक बड़ा एग्जाम्पल माना जा सकते हैं कि एक पोएट सेंट थे जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट में उभरे थे और उन्होंने अपनी भी थ्योरीज दी थी और कैसे जो ट्रेडिशनल वैदिक टीचिंग्स थी, काफी उसमें जो रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइसेस थे, जो उसका बिलीफ सिस्टम था, जिसका कोर डिस्क्रिमिनेशन था एक तरीके से हम मान सकते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, अपनी एक इंटरप्रिटेशन दी थी with respect to connecting with the higher power or God, whatever he believed in. So historians have painstakingly tried to reconstruct his life and times through a study of compositions attributed to him as well as hagiographies. Okay. ऐसी जो दो तीन चीजें थी जिससे कि हमें कबीर के बारे में पता चलता है, who was a poet saint, उन्होंने क्या बोला था, क्या उनका थॉट प्रोसेस था, क्या उनकी थ्योरीज थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं थ्रू द वेरियस रिमेन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स और हिज आइडियाज दैट वर पेन्ड डाउन व्हाइल ही वाज स्टिल अलाइव. ओके, कुछ वर्सेस थे जो कि ऐसा माना जाता है कबीर के टाइम पे, जिनको कंपाइल किया गया जब तीन डिस्टिंक्ट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस साथ में थे, तीन अलग अलग टाइप के संप्रदाय या ट्रेडिशंस, बिलीफ सिस्टम साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे थे. द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय कबीर पंथ. कबीर बीजक प्रिजर्व करा है कबीर पंथ ने, और द पाथ ऑफ कबीर इसको कहा जाता है, और ये है कहां? वाराणसी, उत्तर प्रदेश और बनारस. एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश साथ में कबीर ग्रंथावली, वो भी एसोसिएटेड है दादू पंथ राजस्थान में, और काफी सारे उनके कॉम्पोजिशंस आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी, जो कि सिख कम्युनिटी की होली बुक है, उसमें भी इनके जो है आइडियाज देखने को मिलते हैं. ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशंस were made long after the death of Kabir. By the 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print region as far as Bengal, Gujarat and Maharashtra. All right. तो ऐसा कहा जाता है कि जो कबीर थे, उनकी जो थॉट्स थे, जो भी उनकी थ्योरीज थी, उनको कंपाइल किया गया मच लेटर आफ्टर हिज डेथ, और इन तीन चार जगहों पे और इन तीन चार टेक्स्ट्स में उनका मेंशन देखने को मिलता है. Kabir's poems have survived in several languages and dialects, and some are composed in the special language of निर्गुण poets, the संत भाषा, अलग टाइप की भाषा. बाकी उलट भाषी, मतलब कि कहना कुछ चाह रहे हैं और उसका मतलब कुछ और निकलता था, अपसाइड डाउन से उलट भाषी. साथ में ये एक तरीका है जिससे कि वो अपनी टीचिंग्स बताते थे, और
काफी सारी जगहों पे इनको कंपाइल भी किया गया है। These hint at the difficulties of capturing the nature of the ultimate reality in words. कुछ expressions हैं कि एक lotus which blooms without flower और excuse me, the fire raging in the ocean. ये कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं और उनके जो कबीर है एक डीप और फिलोसॉफिकल वे से अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो हमें देखने को मिलता है थ्रू दिस मिस्टिकल वे ऑफ टॉकिंग और पुटिंग हिज वर्ड्स। काफी सारे ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग है कबीर के केस में, जो कि अल्टीमेट रियलिटी या फिर गॉड के बारे में बात करते हैं। दीज इंक्लूड इस्लाम एज वेल। ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर। इन नामों से वो सुप्रीम गॉड को एड्रेस किया करते थे। साथ में he was drawn from the Vedantic traditions, जैसे कि अलख, जिसका मतलब होता है अनसीन, निराकार, फॉर्मलेस, और साथ में ब्रह्मन, आत्मन, ये सारी चीजें भी यूज करी हैं उन्होंने टू एड्रेस गॉड। कुछ अलग मिस्टिकल कॉनोटेशंस जैसे कि शब्द और शून्य, वर्ड एंड एम्प्टीनेस भी देखने को मिलता है, जो कि योगिक ट्रेडिशन से उसका हमें ओरिजिन सबसे पहले हम देख सकते हैं। Here is a composition attributed to कबीर। एक तरीके से समझने के लिए कि कबीर किस तरीके से अपने वर्ड्स को पुट करते थे, we must look at this. Tell me, brother, oh how there can be no one Lord of the world, but two who led you so astray. God is called by many names, like Allah, Ram, Kareem, Keshav, Hari, and Hazrat. God may be shaped into rings and bangles, isn't it gold all the same? Basically वो ये कहना चाह रहे हैं ऊपर वाला एक ही है, उसके अलग अलग नाम है, और वो डिफरेंट स्टाइल्स, जैसे उलट भाषिका में एग्जाम्पल भी देखने को मिला। वो कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन उसका डीपर मीनिंग कुछ और है। कभी कभार डाइवर्स और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भी हमें देखने को मिलते हैं उनकी पोएम्स में। कुछ पोएम्स जो हैं वो इस्लामिक आइडियाज, मोनोथीइज्म, आइकोनोक्लाज्म और हिंदू पॉलिथीइज्म, आइडल वर्शिप को भी अटैक करते हुए देखने को मिलता है। काफी सारे सूफी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि जिक्र और इश्क का बहुत ज्यादा मेंशन कभी करते हैं अपने कामों में। हिंदू प्रैक्टिस जो है नाम सिमरन, टू रिमेम्बर गॉड्स नेम, उसके लिए भी कबीर इन सारी चीजों का यूज करते हैं। Were all these composed by Kabir? We may never be able to tell with certainty. Although scholars have tried to analyze the language, style and content to establish which verses could be Kabir's. अब इसमें थोड़ा डिबेट है। कुछ रिच वर्सेस हैं जो बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग अपना दिखाना चाह रहे हैं। वो ये बताते हैं कि कबीर जो थे वो एक इंस्पिरेशन थे उन लोगों के लिए जो कि रिलीजियस रिचुअल्स, डॉगमेटिज्म और स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करते थे और उनकी अथॉरिटी को भी क्वेश्चन किया करते थे, उनकी वैलिडिटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, आइडियाज को और उनके प्रैक्टिसेस को भी। जस्ट एज कबीर्स आइडियाज probably crystallized through dialogue and debate, explicit or implicit, with the traditions of Sufis and Yogis in the regions of Awadh, उत्तर प्रदेश। और उनकी जो लेगेसी थी, काफी सारे ग्रुप्स ने और काफी सारे अपने अपने जो डिफरेंट सेक्ट्स थे जो आगे जाकर के भी वैदिक ट्रेडिशन और द वैदिक वे ऑफ लाइफ से दूर हो रहे थे और उनसे थोड़ा डिफरेंटली अपना कल्चर प्रैक्टिस करते थे, वो भी इनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ किया करते थे इनके शब्द से। सबसे ज्यादा ये एविडेंट होता है डिबेट्स में कि वो एक हिंदू थे या फिर मुस्लिम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। काफी सारी इस चीज को लेकर स्पेकुलेशन है। कुछ कहते हैं दैट ही बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ मुस्लिम वीवर्स, कुछ कहते हैं ही वाज अ हिंदू, वी मे नेवर नो। ओके, सो काफी सारे उनके बारे में जो काम लिखे हुए हैं, जो काफी अलग पोएट सेंट्स ने उनके बारे में मेंशन किया है या फिर हिस्टोरियंस ने भी ये कहा है कि 200 साल पहले अप्रोक्सीमेटली कबीर का लाइफ टाइम रहा होगा। Hagiographies within the Vaishnava tradition attempted to suggest that he was born
Hindu by the name of Kabir Das. Kabir itself is an Arabic word meaning great, but was also raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers or जुलाहस, जो कि रिलेटिवली रीसेंट कन्वर्ट्स थे इस्लाम में. बहुत जल्दी उनका कन्वर्जन हुआ था, बहुत पुराने कन्वर्ट्स नहीं थे, बहुत उन्होंने रिसेंटली ही इस्लाम एम्ब्रेस किया था. They also suggested that he was initiated into bhakti by a guru, perhaps Ramanand. हो सकता है कि उनकी जो इनिशिएशन थी इनटू दिस भक्ति फॉर्म वो किसी और ने करवाई थी, जो कि उनके गुरु रहे होंगे. स्पेकुलेशन है रामानंद रहे होंगे. कुछ वर्सेस हैं जो कि कबीर के बारे में ये बताते हैं कि वो गुरु, सतगुरु इन नेम्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट वो मेंशन नहीं करते किसी भी एक परसेप्टर का स्पेसिफिक नाम. अलग अलग नामों से सुप्रीम रियलिटी या फिर गॉड के बारे में वो बात करते हैं. Historians have pointed out that it is very difficult to establish that Ramanand and Kabir were contemporaries without assigning improbably long lives to either or both. तो जब अलग अलग ट्रेडिशंस इन दोनों को लिंक करने की बात करते हैं, तो फेस वैल्यू पे इनको लिंक करना सही भी नहीं है और वैलिड भी नहीं हो सकता. They show how important the legacy of Kabir was for later generations, आने वाली भक्ति मूवमेंट्स के लिए, और कैसे रिलीजन को among the masses परसीव किया जाएगा, वैदिक रिलीजन को, जो हिंदू रिलीजन ट्रेडिशनली उस टाइम पे जैसे प्रैक्टिस किया जाता था, उसकी भी अगर हम बात करें तो बेसिकली हाउ इट वुड बी परसीव्ड by the people that was shaped by Kabir more or less in the northern region particularly. Guru Nanak and the sacred word. अब हम बात करेंगे गुरु नानक की, जो पहले गुरु थे और द फाउंडर ऑफ द रिलीजन कॉल्ड सिखिज्म. उन्होंने सबसे पहले एक आइडिया दिया था और एक फाउंडेशन स्टोन लगाया था फॉर द रिलीजन ऑफ सिखिज्म. हालांकि वो एक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे, मर्चेंट फैमिली में, लेट 15th सेंचुरी में उनका बर्थ हुआ था, और वो ननकाना साहिब नाम के गांव में पैदा हुए थे, जो कि रावी नदी के पास है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान पंजाब रीजन में, और वो शुरू से ही प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम रीजन हुआ करता था. He trained to be an accountant and studied Persian. उनकी बहुत जल्दी शादी हो चुकी थी, बहुत कम उम्र में, लेकिन वो ज्यादातर जो अपना टाइम था वो सूफियों के बीच में, भक्तों के बीच में, संतों के बीच में, सेंट्स के बीच में अपना टाइम स्पेंड किया करते थे. He also traveled widely, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सटेंसिवली ट्रैवल भी किया था. बाबा गुरु नानक का जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है थ्रू हिम्स एंड टीचिंग्स, सॉन्ग्स, भक्ति सॉन्ग्स, पोएम्स एंड सो ऑन. These suggest that he advocated a form of निर्गुण भक्ति, similar to what Kabir did. वो बहुत ज्यादा ये हमेशा इस चीज को क्वेश्चन करते थे, जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस रिचुअल्स थे, प्रैक्टिसेस थी, स्पेशली विद इन द हिंदू फोल्ड, उसको क्वेश्चन किया करते थे. ही रिजेक्टेड sacrifices, ritual baths, image worship, austerities and the scriptures of both Hindus and Muslims. बाबा गुरु नानक के लिए एब्सोल्यूट ट्रुथ या फिर रब या फिर भगवान की अगर बात करें, उसका कोई जेंडर या फॉर्म नहीं है. He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns called Shabad. शबद मतलब बार बार जो सुप्रीम रियलिटी जिसको भी वो कंसिडर करते थे उसका नाम रिपीटेटिवली लेते रहना. और इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गुरु नानक, दैट दिस वाज द बेस्ट वे टू वर्शिप गॉड. Guru Nanak would sing these compositions in various ragas while his attendant Mardana played the rabab. उनके जो अटेंडेंट थे मर्दाना, वो रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे प्ले किया करते थे. एंड गुरु नानक वाज वेरी एजुकेटेड, वो शब्द या फिर अपनी आइडियाज लोगों तक स्प्रेड करते थे. गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी.
साथ में उन्होंने रूल्स भी सेटअप करे थे कॉन्ग्रीगेशन के लिए, वर्शिप जो होगी इकट्ठे बैठ करके, जिसको वो संगत का नाम भी देते थे, उसमें जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कलेक्टिव रिसाइटेशन, साथ मिलकर के शब्द या फिर नाम रिपीट करना ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड दैट ही कंसिडर्ड एज फॉर्मलेस एंड जेंडरलेस। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिमिलैरिटी है फॉर्मलेस एंड genderless. Similarity between Kabir and नानक। ऑल राइट, तो यहां पे हम बात करें तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो अपनी गद्दी या फिर जो उनके सक्सेसर्स होते थे टू दिस स्पिरिचुअल थ्रोन वो बना करके गए थे अंगद को, जो कि परसेप्टर या गुरु बनेगा उनके डेथ के बाद। और ये प्रैक्टिस फॉलो हुई थी लगभग 200 सालों तक आफ्टर द डेथ ऑफ नानक। इट अपीयर्स दैट गुरु नानक डिड नॉट wish to establish a new religion, but after his death, his followers consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindus and Muslims. जो पहले परसेप्टर थे अर्जन, उन्होंने गुरु नानक या फिर अर्जन जो थे उन्होंने नानक के जो हिम्स थे, साथ में उनके जो 4 सक्सेसर्स आगे भी है उन्हें कंपाइल किया और धीरे धीरे, और काफी जो डिफरेंट पोएट्स थे उनका भी मेंशन था, उनकी थॉट्स एंड देयर बिलीफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। फॉर एग्जांपल बाबा फरीद, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फतेहपुर सीकरी, रविदास ऑल्सो नोन एज रायदास, कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब। These hymns called गुरबानी, गुरबानी द सेक्रेड वर्ड ऑफ द गुरु, जो सेक्रेड बात गुरु बोलता है, आर कंपोज्ड इन वेरियस अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है। लेट 17th सेंचुरी तक जो 10th परसेप्टर थे गोविंद सिंह included the compositions of the 9th Guru Tegh Bahadur and his scripture was called Guru Granth Sahib। तो अब धीरे धीरे 9th और 10th जो इनके गुरु हुए थे उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्चर बनाने की सोची कि इतने सारे आइडियाज हैं जो फॉर्मुलेट हो रहे हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक डिफरेंट कंपाइल्ड स्क्रिप्चर रेडी करी जाए, ताकि इनके जो फॉलोअर्स हैं जो कि आफ्टर नानक्स डेथ जो कि साथ होते गए थे उनके लिए। गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ, आर्मी ऑफ द प्योर, और उन्होंने उसके 5 सिंबल्स भी डिफाइन करे थे कि अगर उनको खालसा पंथ ज्वाइन करना है, उसका मतलब होता था अनकट हेयर, बाल नहीं कटवाने, एक डैगर रखना होता है, कृपान, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कछेरा, कोम्ब, कंगा, और साथ में कड़ा, स्टील बैंगल। अंडर हिम द कम्युनिटी ऑफ got consolidated as a socio-religious and a militia against the Mughals उस टाइम पे। सो फ्रॉम भक्ति मूवमेंट धीरे धीरे एक मिलिशिया भी बनती गई। ऑलराइट, मिलिटरी फोर्स, मिलिटेंट फोर्स। मीराबाई जो कि एक डिवोटी प्रिंसेस थी। मीराबाई 15th और 16th सेंचुरी के बीच में उनका जन्म हुआ था, और वो वन ऑफ द बेस्ट नोन विमेन पोएट्स हैं इन द भक्ति ट्रेडिशंस। बायोग्राफीज ने काफी ज्यादा उनकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की भी कोशिश करी है थ्रू द भजन्स दैट वर सपोजिटली रिटन बाय हर, और वो ओरली ट्रांसमिट होते गए थ्रू हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जैसे
मदर्स अपने बच्चों को सुना रही हैं, घर में रिपीट हो रहे हैं, उनके जैसे गीत होते थे, गाने होते थे, भक्ति के गाने थे, वो सारे भजन रिपीट होते होते थ्रू द इयर्स वो स्प्रेड होता गया. According to these, she was a Rajput princess from Merta in Marwar who was married against her wishes to the prince of Sisodia clan of Mewar, राजस्थान. उन्होंने अपने हस्बैंड की कभी बात नहीं सुनी और वो ट्रेडिशनल रोल जो था एक वाइफ का वो भी उन्होंने नहीं निभाया. वो भक्ति में ज्यादा उनका जो इंक्लिनेशन था उसकी वजह से वो रविदास से मिली, supposedly according to the traditions or the songs, the hymns or whatever the stories are attributed to her. उन्होंने रविदास को अपना गुरु बनाया और उनसे बहुत ज्यादा भक्ति के बारे में सीखा. She was devoted to the worship of Krishna or Hari, a Vaishnavite form of worshipping, but not through rituals, worship, Brahmanical way of connecting to the supreme being. वैसे नहीं, अपने तरीके से through love, devotion, भक्ति etc. All right. उनके इन-लॉज ने बहुत ज्यादा उन्हें रोकने की कोशिश करी, यहां तक कि उन्हें जहर खिला के मारने की भी कोशिश करी, बट वो हर बार बच जाती थी और वो इधर उधर घूमती रहती थी एज अ वॉन्डरिंग सेंट, कंपोजिंग सॉन्ग्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रूथ एंड इमोशन. तो लव फॉर द लॉर्ड, मीराबाई ने लिखा है, I will build a funeral pyre of sandalwood and aloe, lighted by your own hand. When I'm burned away, मतलब extreme level of love, जैसे एक तरीके से asceticism भी बोल सकते हैं, but not based on any rituals or any hatha yoga, for example. All right. कुछ traditions के मुताबिक जो उनके परसेप्टर थे, रायदास या फिर रविदास, वो एक leather worker थे, and this would indicate her defiance of the norms of the caste society, क्योंकि उन्होंने अपना गुरु एक supposedly जो उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन थी और कुछ लोगों को आउटकास्ट समझा जाता था, तो उस कम्युनिटी से रविदास बिलोंग करते थे और वो उनके गुरु बने. एंड आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड्स पैलेस, शी इज सपोज्ड टू हैव डॉन्ड द व्हाइट रोब्स ऑफ अ विडो और द सैफरन रोब्स ऑफ अ रेनाउंसर. ऑलराइट. जो उन्होंने अब अपनी लाइफ चूज करी थी भक्ति की, उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्हाइट या सैफरन कपड़े पहनना ही शुरू कर दिया था, जो कि डिफाइंस था टू द ट्रेडिशंस ऑफ ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल वैल्यूज और व्हाट द स्क्रिप्चर्स और द शास्त्रास सेड. सूत्र और शास्त्रों के अगेंस्ट जाकर के ये रिनाउंस या फिर सन्यासी वाले कपड़े पहनना, एक विधवा जैसे कपड़े पहनना, ऐसा करती थी. Although Mirabai did not attract a sect or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. Her songs continue to be sung by women and men, खास करके वो लोग जो कि लो कास्ट के हैं गुजरात और राजस्थान में, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही थी मीराबाई. शंकरादेव के बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं. लेट 15th सेंचुरी में शंकरादेव एक ऐसे प्रोपोनेंट्स थे वैष्णविज्म के असम के एरिया के आसपास, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसको प्रोपेगेट किया. His teachings often known as the Bhagavati Dharma because they were based on the Bhagavad Gita and the Bhagavad Puran. और वो फोकस करते थे एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ द सुप्रीम डेटी और ये मानते थे सुप्रीम डेटी विष्णु को. वो एम्फसाइज करते थे नाम कीर्तन, रिसाइटेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन सत्संग. सिमिलर और हम मान सकते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ सिखिज्म. वो बहुत ज्यादा इनकरेज भी करते थे द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्रा और मोनेस्ट्रीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड नामघर और प्रेयर हॉल्स. Many of these institutions and practices continue to flourish in the region. उनके सबसे मेजर कॉम्पोजिशन कहा जाता है कीर्तन घोष. हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो शंकरादेव का एक अलग सेक्ट था, इसने ही इसी पर्टिकुलर मूवमेंट ने आगे जाकर के इस्कॉन को जन्म दिया था. अगर आप जानते हो, इस्कॉन भी एक मूवमेंट है, उनके मंदिर होते हैं, तो वो भी इसी से निकले हैं. ऑल राइट.
रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। हमने देखा है काफी सारे हिस्टोरियंस बात करते हैं वचनों के बारे में, इंटरप्रेटिंग पोएट सेंट्स, और क्या वो इंटरप्रेट करते थे रिलीजन को, किस तरीके से करते थे, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिकॉज रिलीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इन्होंने अपना रिलीजन फॉर्म नहीं किया था। बेसिकली क्वेश्चन करते थे कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं क्या वो सही हैं या गलत, और सही तरीका इनके मुताबिक क्या होना चाहिए। Varieties of sources used to reconstruct the history of Sufi traditions. अलग अलग sources से reconstruct किया जाता है सूफी traditions को। One of the major ones is जो royal records थे, जो कि राजा महाराजा रखवाते थे कि कितने ग्रांट्स कहाँ जा रहे हैं, कौन सा सूफी सेंट क्या टीच कर रहा है, so on and so forth। जैसे कि मलफूजात लिटरली अटर्ड, इसका मतलब होता है अटर करना, बोलना, कॉन्वर्सेशंस ऑफ सूफी सेंट्स, इनको भी रिकॉर्ड किया जाता था। मकतूबत मतलब रिटन, तज़किरस मतलब टू मेंशन या मेमोरलाइज, याद रखना और फिर बातों से उसको आगे बढ़ाना। ऑल राइट, मूविंग ऑन, नाउ वील हैव अ लुक एट द टाइमलाइन। ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको मोर और लेस चैप्टर भी समझ आ जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी लाइट चैप्टर। इसमें रेयरली कोई इंफॉर्मेशन है, सुनी सुनाई चीजें हैं, जो कि मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बिकॉज अगर हम ऐसी हिस्ट्री की बात करते हैं जिसमें वॉर्स, इन्वेजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, टैक्स कलेक्शन, वो सारी चीजें होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दिस इज more based upon religion and the reformist ideas around it। तो 500 to 800 CE अपर संबंदर सुंदर मूर्ति तमिलनाडु में। फिर हम देखते हैं 800 to 900 सेंचुरी नमलवर मणिकवचरंडल तोंद्राडिपोडी इन तमिलनाडु, और बेसिकली ये थे अलवर्स और नयनर्स। 100 to 1100 हम देखते हैं अल हुजवीरी दाता गंज बख्श पंजाब प्रोविंस में, रामानुजाचार्य तमिलनाडु में, और 1100 to 1200 बस्सावना कर्नाटका, जनेंद्र मुक्ताबाई आगे जाकर के हम देखते हैं लाल देड़ कश्मीर, लाल शाहबाज कलंदर सिंध में। ये सारे सूफी ट्रेडिशंस थे। निजामुद्दीन औलिया इसी टाइमलाइन पे थे, जो कि थी 14th and 15th centuries। Have a look at this timeline because this is very important, and please do take a screenshot if you do not have an access to the textbook। All right, moving on। अब हम देखेंगे questions को। Explain with examples what historians mean by the integration of cults। Integration of cults का one of the greatest example अगर हम देखें तो नानक, कबीर, अलग रिलीजन है लेकिन गॉड को एड्रेस करने का तरीका सेम ही है। वो कहते हैं राम, कृष्ण, अल्लाह सब सेम है। To what extent do you think the architecture of mosques in the subcontinent reflects a combination of universal ideals and local traditions? हालांकि जो ट्रेडिशनल मॉस्क्स होते हैं बहुत डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन इंडिया में जब स्पेशली श्रीनगर में हमने एक मॉस्क देखा था, चैप्टर के अंदर ही पिक्चर में, वो बहुत ज्यादा लोकली मॉडिफाइड था अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशंस, according to the local values and what the basically local population interpreted at that time। उस समय पे जो इंटरप्रिटेशन था रिलीजन को लेकर के इन द एरिया ऑफ कश्मीर, वो कैसे किया गया था, उसको कैसे एम्ब्रेस किया था, बिकॉज एट द सेम टाइम लोकल ट्रेडिशंस इतने ज्यादा थे, इंडिया इतना डाइवर्स था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही हिंदू वे ऑफ लाइफ हो, अलग अलग तरीके से गॉड्स को वर्शिप करते थे। पॉलिथिस्टिक कंट्री थी, अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता था, अलग अलग तरीकों से पूजा जाता था। तो जब इस्लाम का इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा मिक्स्ड तरीके से हुआ, लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को इनकलकेट करके हुआ, काफी सारी प्रैक्टिसेस भी उसमें शामिल थी। What were the similarities and differences between the Sharia and the Ba-Sharia Sufi traditions? Religious dogmatism and the authority of the ulama,
the authority of the caliphate, based more on love, devotion, and connecting directly to the Supreme Lord, and also considering Muhammad, peace be upon him, as the ideal human and how to reconnect with him as well. Alright, discuss the ways in which the Alwars, Nayanars and Veer Shaivas express their critiques of the caste system. कास्ट सिस्टम को बुरा मानते थे, चाहे वो अलवर हो, नयनर हो या फिर लिंगायत हो. वीर शैव मतलब लिंगायत मूवमेंट जो कर्नाटका में हुई थी. एंड दे अपोज द आइडिया ऑफ सोशल पोल्यूशन, कि एक पर्टिकुलर कास्ट से कुछ कास्ट पोल्यूट हो जाती हैं एंड बाय बर्थ सम आर बोर्न सुपीरियर टू द अदर्स. इस चीज को वो क्रिटिक करते थे अपने कामों में, एंड दे यूज्ड टू कंसीडर दैट एवरीवन वाज इक्वल बिफोर द लॉर्ड. Describe the major teachings of either Kabir or Baba Guru Nanak in the ways in which these have been transmitted. So, major teachings इनकी यही थी. Religious dogmatism, practices, पूरे चैप्टर घूम फिर के वहीं आ जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू. आपको ये बात समझ लेनी, आप इतना समझ लोगे आपके लिए पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा. This is one of the easiest chapters in history. Trust me on this. घूम फिर के बात ये आती है कि इतने सालों से जो प्रथाएं चली आ रही थी, जो ट्रेडिशंस, अंधविश्वास, और या फिर अंधविश्वास कह लो, विश्वास कह लो, पर्सन पे डिपेंड करता है, बट जो स्ट्रिक्टनेस थी रिलीजन की, एक जो रिजिडिटी थी, उसको क्वेश्चन किया था इन दोनों ने, और अपने अपने तरीके से किया था. बाकी रिलीजन्स को, बाकी थ्योरीज को मिला करके थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग इन्होंने बहुत ज्यादा रिचुअल्स को भी क्वेश्चन किया था. All right, discuss the major beliefs and practices that characterize Sufism. Love, devotion, dance, music, poetry, दरगाह के आसपास बैठना, पीर के आसपास इकट्ठा होना, पीर के बेसिकली जो इनका पीर होता है, शेख होता है, उसको बहुत ज्यादा रिवेयर किया जाता था, उनके बारे में गाया जाता था. इट वाज लाइक अ सोशल कांग्रेगेशन, साथ मिलकर के रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करना, चैरिटी, डोनेशंस एटसेट्रा. एग्जामिन हाउ एंड व्हाई द रूलर्स ट्राइड टू एस्टैब्लिश connections with the traditions of the Nayanars and the Sufis, because इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मासेस पे बढ़ता जा रहा था. ये बहुत नई रिलीजियस टीचिंग्स दे रहे थे, बहुत नई चीजें बता रहे थे लोगों को, जो कि लोगों को सुनने में अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज इट वाज फ्री फ्रॉम ऑल द स्ट्रिक्टनेस और जो रिजिडिटी होती है रिलीजन की, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस चीज से हट करके ये रिलीजन को थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, और उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा एक नई चीज थी. ऑल्सो analyzed with illustrations where Bhakti and Sufi thinkers adopted a variety of languages in which to express their opinions, ताकि सबको समझ में आए. Basically, they did not want to stick to Sanskrit, Pali, Prakrit, complicated languages जो ज्यादा बोली भी नहीं जाती थी. They wanted to stick to basic languages जिनका चलन बहुत ज्यादा कॉमन हो, एंड इनका मोटिव ये था कि घर घर में ये सबको बातें समझ आए, बिकॉज दे यूज्ड टू बिलीव कि जो ऊपर वाला है, चाहे वो कोई भी अलवर्स के हिसाब से विष्णु, नयनर्स के हिसाब से लॉर्ड सदाशिव और भगवान शंकर, या फिर नानक के हिसाब से जो भी निर्गुण, निराकार, विदाउट एनी जेंडरलेस, फॉर्मलेस. सो बेसिकली उनसे कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा पर्सनल बॉन्ड होना जरूरी है, और कोई भी एक्सटर्नली आपको ये नहीं बता सकता कि क्या, क्यों और कैसे करना चाहिए. ऑल्सो read any 5 of the sources included in this chapter and discuss the social and religious ideas that are expressed in them. Sources में अगर हम बात करें तो इसमें काफी सारे sources देखने को मिलते हैं. मीराबाई का source देखने को मिलता है, कबीर का देखने को मिलता है, नानक का देखने को मिलता है, and we also read about different Sufi saints, बाबा फरीद, इन सब की interpretations और theories. more or less घूम फिर के बात सारी वही आ जाती है, आपको सिर्फ डिटेल्स और टाइमलाइन याद रखनी है. अदरवाइज ये चैप्टर अगर आपको नहीं समझ आया तो वाकई आपका IQ बहुत ज्यादा कम है. ये बात मैं पर्सनली कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर था, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सबसे कम डिटेल्स है. हिस्ट्री का चैप्टर होकर के इसमें इतनी कम डिटेल्स है जो कि इसमें दे रखा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड दिस वाज चैप्टर 6 ऑफ योर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12th NCERT, जिसका नाम था भक्ति सूफी ट्रेडिशंस. I hope you enjoyed the chapter, understood each and everything. Make sure you memorize the timeline and the names of the respective saints, kings, etc. And make sure to like, share and subscribe and comment on this video. Thank you, Team Educate.